हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। यहाँ पे एक कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी शानदार अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब कहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे के बारे में। में आज आपको गिरावट देखने को मिली। अब इसके पीछे क्या वजह रही वो देखेंगे, और क्या आगे भी आपको जो है गिरावट का दौर जारी रहते हुए नज़र आ सकता है या फिर ये सिर्फ टेम्प्रेरी गिरावट थी। फिर बात करेंगे इरेडा के बारे में। इरेडा ने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो इसकी चाल है वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करी जाए, 271.6 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी आज के दिन। 3.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी और 1.38% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नज़र आया था। वॉल्यूम की बात करी जाए स्टॉक में, 89 लाख से करीब वॉल्यूम थी कल के दिन। आज के दिन माफ़ कीजिए, कल की बात करी जाए 86 लाख की वॉल्यूम थी, 33 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें, 96 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 31 लाख की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 45 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था आपको आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, महारत्न PSU स्टॉक जंप्स आफ्टर रिसिप्ट ऑफ 1500 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज से इनको जो है 1500 करोड़ का काफ़ी बढ़िया अमाउंट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसके चलते एक टाइम पे 2% की तेज़ी देखने को मिली। पर लास्ट होते होते ऑलमोस्ट 1.4% की आपको तेज़ी देखने को मिली थी। और कंपनी ने अनाउंस किया है कि इसको मिला है लेटर ऑफ इंटेंट फॉर एन ऑर्डर फ्रॉम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू एन एक्सचेंज फाइलिंग। अब इसके अंदर क्या 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 होगा, हिंडाल्को फॉर डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड कैरिंग आउट परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस टेस्ट एट वन ऑफ द कंपनीज प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। तो ये काफ़ी सही अमाउंट का ऑर्डर है। और सबसे बड़ी बात, 1500 करोड़ है ना, वो एक्सक्लूडिंग है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि ये नेट फिगर है, ये इतना इनको मिलेगा, GST अलग से। तो जिसका आपको काफ़ी शानदार जो है इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे भी देखने को मिल सकता है। आज के दिन 2% की लगभग तेज़ी भी देखने को मिली थी। और अगर आप कंपनी को यहाँ भी लेंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आपको यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बीते 5 सालों में लगभग 550% की यहाँ पे रिटर्न है। तो आगे भी आपको जो है कंपनी ऐसे रिटर्न दिखा सकती है। की बात करी जाए, 4213.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 256.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 6.25% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। काफ़ी अच्छी गिरावट जो है आज के दिन देखने को मिली। बात करी जाए वॉल्यूम की, 58 लाख से करीब वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, 17 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 8 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखें हम, तो लगभग जो वॉल्यूम थी 24 लाख से आसपास थी, 9 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की अब एवरेज देखेंगे, 14 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 6 लाख से डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब बात करी जाए अपडेट की इसकी, हेयर इज़ वाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर प्लंजेस 6% ऑन वेडनेसडे, चेक डिटेल्स। तो बेसिकली हुआ ये कि करंटली होल्ड करते लार्जेस्ट डिफेंट ऑर्डर ऑर्डर बुक, जो कि 2 लाख करोड़ की है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई है कि इनका जो एक बिड थी उसमें से ये बाहर हो गई कंपनी। देखिए, रिपोर्ट ऑफ इट्स एग्जिट फ्रॉम इंडिया स्टील फाइटर जेट प्रोजेक्ट। तो फाइटर जेट प्रोजेक्ट था, मैन्युफैक्चर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट अंडर AMCA प्रोग्राम,
उस पे से कंपनी ने जो है बाहर हो गई है इस रेस में से। अब कौन कौन सी कंपनी है, टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी और भारत फोर्ज, ये तीनों कंपनी जो है शॉर्ट लिस्टेड हुई है डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। तो इसी के चलते जो है आपको एच में गिरावट देखने वाली, और लगभग 6% के आसपास जो है आज के दिन गिरावट देखने वाली है। और मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी गिरावट है, आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, और यहाँ से भी अच्छे खासे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इरेडा की बात करी जाए, 132.15 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 2.61 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 2.01% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए, 75 लैक्स की वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए, 93 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 36 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें, 99 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 32 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे, तो लगभग 1.2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, और 37 लैक्स की जो है डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे जो है ट्रेड होता हुआ नजर आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, इरेडा बोर्ड टू कंसिडर QIP ऑन February 6, CNBC TV18 न्यूज़ ब्रेक कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पे अगर हम QIP देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट होता है वैसे इसकी फुल फॉर्म। तो ये जो है इन्होंने एक्सचेंज को बताया कि इनका जो बोर्ड मीट करेगा फ्राइडे को 6 फरवरी को, और कंसिडर अप्रूव करेगा फंड रेस। तो बेसिकली फंड रेस करनी जा रही है थ्रू द इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड रेस करने जा रही है कंपनी, तो जिसका आपको काफ़ी पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से आप जो है इस स्टॉक को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊपर के लेवल से गिरावट भी अच्छी खासी है। बीते एक साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे 31% की गिरावट है, जो कि काफ़ी अच्छी है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको यहाँ से भी तगड़े रिटर्न मिल सकते हैं। बीते 5 सालों के रिटर्न देखेंगे 110% के, तो अगले 5 सालों में भी ऐसे रिटर्न आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। टाइटन बायोटेक लिमिटेड कंपनी का नाम है। 1008.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 25.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 2.46% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 2.13% के पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में लगभग 7.25% के नेगेटिव रिटर्न दिखाए। 6 महीने में कंपनी ने 121% के ज़बरदस्त रिटर्न है। 5 सालों में लगभग 495% के रिटर्न है, और मैक्स में तो कंपनी के ज़बरदस्त रिटर्न है 74,625% के। जिसी के चलते कंपनी जो है यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू है 10 रुपये, नई कट जाएगी 2 रुपये, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। जिसके लिए कंपनी ने एक्सप्लिट डेट डिसाइड करी है 20 फरवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 20 फरवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी यहाँ पे स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।